इस वक्त जितने बुरे हाल हैं, अगर किसी मुल्क का सदर मतलब अल नयान साहब तो यूएई के सदर हैं, और इस वक्त को नमीबिया वाला आया हो तो उसके पपियां लेनी शुरू कर दें। पाकिस्तान जो है ना, वो एक बहुत बड़ा बेबी बूमर है, वो अपने सारे बच्चों को घर पे रखना चाह रहे दूसरा जो इल्जाम है कि जी वो यहाँ आके हमारे काबिल लोग ले जाते हैं, अबे वो तो हमारे भिखारी भी लेके जा रहे हैं। अब तो कहा यह जाता है कि अगर आप 27 साल की उम्र तक मिलियनेयर नहीं हुए तो फिर आप आगे होगे भी नहीं। हैं। अगर आप एक ऐसे मुआशरे में हो कि आप बनी नौ इंसान के ही नहीं काम आ सकते, तो बंदे को जाया करना तो मेरे हिसाब से खुदा की नाशुक्री है। तौबा। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मैं सवाल पूछना चाहता हूं, और सर वो कल जो सारा दिन रिमझिम रिमझिम हुई है, तो उसके बाद रात को जो कुछ जगहों पर विजिबिलिटी का थोड़ा मसला था, और आज भी है, तो ये फॉग है कि स्मॉग है? स्मॉग सर। सर कल फिर सारा दिन रिमझिम का क्या फायदा हुआ अगर फिर स्मॉग है तो? सर स्मॉग स्मॉग रिजिलियंट हो गई है सर। स्मॉग सेल्फ अवेयर हो गई है सर। स्मॉग का ज़मीर जाग गया है सर। स्मॉग जो है सर वो कॉन्शियस हो गई है सोसाइटल इश्यूज के बारे में। स्मॉग सर एक वे ऑफ लाइफ है सर अब हमारा। आपने और इसको जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर लें सर उतना बेहतर है। देखें जैसे आपने गलती कर दी सर एक, आपको लगा कि यार हमेशा की तरह बारिश होगी, स्मॉग सहम जाएगी, बैठ जाएगी नीचे। स्मॉग सर उठी है और उसने कहा है कि ऐसी की तैसी मैं तो नहीं हूं। क्योंकि सर अगर तो उसकी रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, मतलब ये जो टोपी ड्रामा चल रहा है हुकूमतों का, दिल्ली वाली और पंजाब वाली हमारी का, कि जी देखिए हमने कैसा काबू किया उसको, ऐसे मतलब हमने रेस्टोरेंट्स बंद किए, हमने सिल के ऊपर खड़े होके हमने जो है ये सारे धुएं खत्म कराए, पंखे लगाए उनको, हमने लोगों की टाइमिंग्स खराब की हैं, जिंदगी उनके अंदर अजाब बने हम। जो मैक्रो इश्यूज हैं उनके ऊपर तो कुछ भी नहीं किया। ईंटें भी पक रही हैं, खाने भी पक रहे हैं, फसलें भी कट रही हैं, फसलें भी जल रही हैं। तो सर स्मॉग को तो हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं सर। आखिर में मैं आप ये कहना चाहूंगा सर, इवेंचुअली आपकी एक पार्टी आने लगी है सर, उसका नाम मुझे स्मॉगी पार्टी होगी, उसको PMLS कह सकते हैं हम सर। वो शायद है सर, लेकिन को आप ढूंढ लेंगे सर नाम उसका। स्मॉग एक पॉलिटिकल पार्टी है सर, अब रेजिलियंस। बिल्कुल ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एंड में कॉकरोच रह जाएंगे, मच्छर रह जाएंगे और स्मॉग रह जाएगी, और वो आपस में सर खुश रहेंगे और बाकी सब खत्म हो सर, जाएगा। जो कि इतनी वाह। बड़ी बात नहीं। आपने मुस्बत पहलू असल में निकाला है, आपने रियलाइज नहीं किया कि सर देखिए हम एंड ऑफ द डे मुस्बतनेस होता है खुशी के इर्द गिर्द की चीजों के साथ खुशी। सर स्मॉग से अगर कॉकरोच हुए, हम तो नहीं खुश स्मॉग से, जो स्मॉग के साथ खुश है और स्मॉग एक रियलिटी है, फिर तो इस जगह को ऑक्यूपाई करने का ज्यादा हक उनका है। हम तो एवं बिला वजह बैठ के तनकीद करते रहे कि स्मॉग की वजह से ये हो गया, तो ये हो गया, वो हो गया। स्मॉग ठीक तो होनी नहीं है अच्छा वाह, आपने इसमें भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट निकाल सर। लिया, है ही है वाह। सर, है ही, ये बात ही है सर। कोई नहीं सर, फिर हम कमजोर मिलके कुछ साजिश करते हैं उनके खिलाफ। स्मॉग के खिलाफ सर। स्मॉग, कॉकरोच और मच्छर। सर क्या कर ले, कुछ भी नहीं कर सकते सर। बट सर अल्लाह करे कि थोड़ी इस साल की तमाम चीज़ें देख के, खास तौर पे से जो टेल एंड है ना, टेल एंड के ऊपर मुआयना किया जाए कि अभी भी फिगर 200, 300, 400, 500 तक टच कर रही है। तो यार अब क्या वजह है? अब तो देखें जो मैंने बात की है ना, मैं उसमें असल में मानता हूँ कि ये अब घबराने वाली बात है कि बारिश भी हो गई, मौसम भी चेंज हो रहा है, हवाएं भी चल रही हैं रातों को शामों को, उसके बावजूद अगर AQI संभल नहीं रहा तो समथिंग इज टेरिबली रॉन्ग। तो अब वो क्या चीज़ है, उसके ऊपर आपने कोई अपना कोई थिंक टैंक बिठाया है। हमने तो सर वो स्मॉक टावर लगा दिया है। सर देखा है आपने कितना बड़ा टावर है? नहीं सर सर। मेरे ख्याल में 8 फुट का होगा सर वो टावर, सारा 8-9 फुट का। मतलब क्या है ये, वो क्या पॉइंट क्या है उस टावर का, मुझे समझ नहीं आई। कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स आज लेंगे तो अगले साल शायद शायद कुछ थोड़ा हल्का फुल्का उसके अंदर चेंज है। लेकिन अगर वही होगा कि जब आएगी तो हम देख लेंगे तो ऐसी की तैसी। और बाकी सर किधर है वो मसनूई बारिश सर, दिखाओ मैं जरा। सर वो रियली हो गई कल। इस दफा तो मसनूई भी सर एक आध दफा शायद हुई है। नहीं नहीं, करवाई नहीं, करवाई सर नहीं तो उन्होंने। 2 महीने का स्ट्रेच ऐसा था जिसमें थूक नहीं फेंकी किसी ने। तो चले सर, अब ये क्या क्या मैं आपको सर शो से बताया था, मैंडलोरियन एक शो है जिसमें वो कहता है दिस इज द वे। सर अब हमसे सर ये कहेंगे दिस इज द वे, तो वाह। अब क्या कर सकते हैं। सर आगे चलते हैं। प्लीज। तो सर बड़ी आपको सर मुबारक हो, थैंक यू। दुबई दुबई से सर UAE से उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पे आए, और खुद दो इश्यूज क्रिएट हो गए सर, शरीफ फैमिली के थ्रू ही दोनों क्रिएट हुए। तो जो वो मियां शबाशी साहब वाला आप बता दीजिएगा, मरीम नवाज वाला जो मैंने देखा उसको मैं जिक्र कर देता हूँ कि वो भी मिली उनको और इस्तकबाल किया उनको एज
चीफ मिनिस्टर शुड, इसमें कोई मसले वाली बात है नहीं। कुछ सोशल मीडिया के ऊपर जो पेजेस हैं ट्विटर वगैरह पे, उनको ये बात काबिल एतराज़ लगी। उनको फिर वो महरम ना महरम तो टाइप चीज़ें भी याद आ गई, और उन्होंने कुछ तस्वीरात जो हैं उनके ऊपर एतराज़ उठाए कि ये गलत है, कि ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मुझे सर उस पर थोड़ा सा गुस्सा चढ़ गया कि ये तो है तो सर एक मतलब सोसाइटी हमारी इस किस्म के ख्यालात जो है वो, खैर से हम बहुत सारे लोग इस चीज़ के मालिक हैं, बट जब अब आपने इलेक्ट कर लिया है एक ऐसी शख्स को, खातून को, जो कि चीफ मिनिस्टर है आपके सबसे बड़े सूबे की, तो फिर हेड ऑफ स्टेट अगर कहीं और से अगर यहाँ आएंगे, या मतलब उनको बुलाया जाएगा कि इनको मिलें, तो फिर वो जाएंगी ना। तो फिर उनको उस पर एतराज़ करना जो है वो मुझे उसकी समझ नहीं आती। और उसके बाद फिर सर वही उस किस्म की पुरानी जो बातें, मतलब अमूमन जो एक पीटीआई कैंप की तरफ से कीचड़ जो है उछाला जाता है पर्टिकुलरली टुवर्ड्स वुमेन, उसके कुछ हमें फिर झलकियाँ सर देखने को मिली। एंड उसका सर एंड रिजल्ट यही था कि बस सर एक अनदर वायरल मोमेंट जिसका वी कुड डू विदाउट, मतलब बस हो गया और फिर वो पाइपलाइन में से निकल गया। लेकिन मुझे क्योंकि नज़र आया, एक नहीं दो नहीं पाँच छः इस किस्म के पोस्ट नज़र आए जिस पे कुछ तनकीद की जा रही थी मरीन नवाज साहिबा पे, तो मुझे तो नहीं समझ आई सर बात की। जी सर, वो तो जाहिर है, मतलब अब वो असल में पीटीआई का भी समझ में आता है, वो थोड़ी सी डेस्परेशन है। और उसकी वजह जाहिर है, वो डेस्परेट होने की वजह समझ में आती है कि वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन भी जीत के देख लिया, सारा कुछ करके देख लिया, मतलब कुछ मुज़ाकरात का भी कर रहे हैं। हाँ वो भी कर रहे हैं, तो कुछ हो ही नहीं रहा हमारे, उसमें कुछ जा ही नहीं रहा हक में। तो वो मुज़ाकरात वाला वैसे वो भी फ़नी पार्ट है वो, क्योंकि मुज़ाकरात इनके दो हुए हैं सेशंस। तो उस पे नून लीग कहती है कि वो जो आपके पॉइंट्स हैं ना वो लिख के दे दें, तो इन्होंने लिख के नहीं दिए, तो उस पे अब वो स्टॉल हो गए हैं। वो पीएमएल कह रही है कि अगली दफ़ा हमने मिलना ही नहीं है जब तक ये लिख के नहीं देते। वो जाहिर है उनको है कि ये कह रहे हैं कि वर्बली मतलब हमारे काम कर दो, वो कह रहे हैं कि हम टीवी पे लहराएंगे कि देखो ये मांग रही है टाइप चक्कर। तो ये जाहिर है ये महरम और वो वाली सारी बात, तो मतलब इस पे क्या ही मतलब, और इस पे तो कोई बात ही नहीं हो सकती मतलब। बाकी वो वाला थोड़ा सा फनी है जो शहबाज शरीफ साहब जो है वो मिले हैं अल नयान साहब से, क्योंकि वो मेरे ख्याल में शायद शिकार करने या पता नहीं किसी भी काम से वो पाकिस्तान में थे, तो वो पहले आ चुके हुए थे। वो रहीम यार खान लैंड हुए। पहले लैंड हुए हुए थे, फिर शहबाज शरीफ साहब जब रहीम यार खान गए उनको मिलने, तो वो एयरपोर्ट आए शहबाज साहब को लेने। सो बेसिकली पाकिस्तान में उन्होंने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को होस्ट किया, रिसीव किया, स्वैप कर दिया सर हमने, रोल स्वैपिंग हो गई सर। सर ये भी बेहतरीन सर अप्रोच है कि एक तो वो यहाँ आए, तो देखें सर सऊदी और यूएई, इसमें टैक्स पेयर के पैसों से अगर प्रोटोकॉल की मद में कोई गुंजाइश रह जाएगी ना, तो सर मैं खड़ा होऊंगा सर पीएम हाउस के सामने कि आपने मेरे टैक्स से अगर गुंजाइश छोड़ी है इन लोगों के लिए, तो फिर मैं नहीं छटांगा सर। ये तो सर मेरी एक पॉलिसी है। आप जब उन्होंने आना है, सड़कें बंद हों, प्रोटोकॉल लगे, रूट लगे, शिकार हो रहे हैं, बैंक्वेट्स, महफिलें, डांस, कुछ भी सर हो रहा है ना, कुछ भी हो रहा है, डांस से मेरा मुराद है कल्चरल को डांस, मतलब उनके लिए कोई इवेंट रखो, एनीथिंग एनीथिंग गोज, उसके लिए सर भाई का टैक्स पेयर जो है ना, टैक्स हाजिर है मेरा उसके लिए। सर मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ। एक तो मतलब खैर अगेन मैं समझ ही नहीं आ रही है महरम नॉन महरम कहाँ से आ गया जब हुक्मरानी की बात हो रही है। और दूसरा जो आपने ये भी बात कर दी है ना कि ये पैसे कहाँ से जा रहे हैं, प्रोटोकॉल किधर से आ रहा है, वो उनको मिलने वहां क्यों जा रहा है, वो इधर क्यों, मतलब वो हमारे लिए जो कर रहे हैं। सर वो देखे ना, उन्होंने एंड में बात भी की है कि ये इस मीटिंग से, इस एक मीटिंग से सर रिलेशनशिप में गहराई आती है। गहराई जब किसी रिलेशनशिप में आती है सर, इवेंचुअली वो पहुंचती है पैसों पे। और हम तो रिलेशनशिप ही है ना, हमारा लेन देन का मामला है ना थोड़ा सा, और लेन देन का मामला ये है कि हम उनसे पैसे लेते हैं और वो फिर यहाँ पे हमें इस किस्म की चीज़ करते हैं कि हमारा ना सिर्फ सर पैसे भी दे रहे हैं, यहाँ से एम्प्लॉयमेंट भी वो हासिल कर रहे हैं, यहाँ से लोग जाते हैं काम करते हैं वापस पैसे भेजते हैं। सो ये वन वे इनकम स्ट्रीम नहीं है, ये बड़ी फैसेटेड मल्टी फैसेटेड इनकम स्ट्रीम है कि भाई तो वो आपको पैसे देते हैं कि आपका मुल्क चलता रहे, यहाँ से लोग वहाँ काम करते हैं, वहाँ सेटल होते हैं, तरक्की करते हैं, यहाँ पैसा वापस भेजते हैं।
और सर वो वीजा का इश्यूज अपनी जगह पर, मेरे ख्याल में इस मुलाकात के वो भी बर्फ पिघल जाएगी थोड़ी सी। बिल्कुल। और दूसरा जो इल्ज़ाम है कि जी वो ब्रेन ड्रेन, वो यहाँ आके हमारे काबिल लोग ले जाते हैं, अबे वो तो हमारे भिखारी भी लेके जा रहे हैं। सर एक सर मुझे बात है, ये जो जुमला है ना सर, किसी को मैं पढ़ गया सर उस दिन कि यार देखो हमारे जो टैलेंट है और हमारे जो काबिल लोग हैं ये वो, यार मेरी बात सुनो, अगर वो इतने काबिल है ना, और यकीनन बहुत सारे होंगे, तो उनकी काबिलियत का यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो सेचार भी नहीं बना पा रहे। जो वहां जाके वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब सर इफ नथिंग एल्स, अगर यहाँ उनकी काबिलियत की निशानदेही हो जाए और उसको चैनलाइज कर दें एक ऐसे तरीके में जिसमें वो भी पैसे कमाए, मुल्क भी पैसा कमाए, इज्जत शोहरत सब कुछ मिले उनको, तो वो यहीं रहेंगे। उनका दिमाग खराब है वहां जाके जलील होना उन्होंने। वो तो इसलिए जा रहे हैं भाई कि वहां पे ये सब कुछ मिल जाता है और फिर भी पैसे यहाँ भेज रहे हैं। उनसे तो शरीफ आदमी को है ही नहीं सर। मैं तो कहता हूँ जाओ यार जाओ। ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी एक और चीज़ कि अगर एक बंदा काबिल है और वो ठीक है कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप हो, फिर आपके घर वाले हैं, फिर आपके मोहल्लेदार हैं, और इस तरह करके आपका दायरा स्प्रेड कार आउट बढ़ता होता है। है जी। बट अगर आप एक ऐसे मुआशरे में हो कि आप बनी नौ इंसान के ही नहीं काम आ सकते, तो बंदे को जाया करना तो मेरे हिसाब से खुदा की नाशुक्री है। तौबा से बहुत आपने सर बड़ी बात कर दी कि मतलब भई एक उन्होंने एक चीज, एक शख्स है जिसके अंदर इस किस्म को हुनर है सर, कुछ चीजें वो कंट्रीब्यूट कर सकता है शख्स आगे जाके। फर्ज करें सर यहाँ से कुछ लड़का हमारा लड़की यहाँ चले जाएं सर, और वहां जाके वो कोई नई इंजीनियर्स किस्म की ऐप लॉन्च कर दे जिसका एंड में फायदा मिले, तो क्रेडिट उसको मुल्क को मिलेगा ना। ओरिजिन्स तो यहाँ के हैं सर ना भी मिले, मैं कहता हूं कि ठीक है कि अच्छी बात थी, मुल्क की खिदमत हो जाती है, लेकिन इंसानियत की खिदमत होने से रह गई। सर। ये कितनी बुरी बात होती। बिल्कुल सर। वो क्या कहते हैं सर उन एज ग्रुप के लोगों को सर, जो हमारे पेरेंट्स थे, बूमर्स कहते हैं उनको सर। सर बेबी बूमर्स सर बेसिकली सर, पाकिस्तान जो है ना वो एक बहुत बड़ा बेबी बूमर है। वो अपने सारे बच्चों को घर पे रखना चाह रहे हैं कि तू अच्छे ही रहे यार, तू मेरी छत के नीचे रहे, मेरे साथ काम करो, जॉइन द फैमिली बिजनेस। तो यार नहीं उसने जाना फैमिली बिजनेस में, उसने नहीं बेचना, क्या कहते हैं सर वो जो बाकी हमारी एक उसने नहीं चलानी टेक्सटाइल मिल, उसने नहीं बनना डॉक्टर, उसने जाके सर इस दौर में, सर मैं आपको चले सर हम थोड़ा डिट्रैक्ट कर रहे हैं बट वो करना चाहिए सर, हमारा शो ही। सर आज मुझे एक शख्स मिले जो एडवर्टाइजिंग में यहाँ काम कर चुके थे और यहाँ से तंग होकर ना बहुत साल पहले, 15 साल पहले दुबई चले गए। तो बल्कि वो शख्स बड़ा अच्छा फिट होता है इस चीज़ पे। वो एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग मतलब कि वहाँ पे काम करते हैं, और वो कहते हैं यार मैंने दुबई में एक चीज़ देखी है कि इस वक्त ना, अगर आपने एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर काम करना है ना, हमारी एज के लोगों ने, मतलब वो मुझसे भी बड़े हैं, तो वो बेसिकली काम है क्या, एक चीज़ सीख लें प्लीज़। प्रोडक्ट्स जो बिक रहे हैं ना, उनकी मूवमेंट अब उस तरह से नहीं हो रही कि मैंने बिलबोर्ड पे देखा, मैं गया, मैंने पैसे दिए, मैंने खरीद के पहन लिया। प्रोडक्ट्स अब मूव हो रहे हैं यूथ से। ट्रेंड्स, प्रोडक्ट्स, सब कुछ आप देख लें, एक खास एज ग्रुप है जो उसके अंदर से खुद भी पैसे कमा रहा है, टिकटॉक्स, यूट्यूब्स, वॉट एवर यू कॉल इट, वो वहां से पैसे कमा रहे हैं उस चीज के अंदर, प्रोडक्ट मूव हो रहा है। आपने अपना एक्सपीरियंस जो हासिल किया है ना 20 साल का, उसको यूज करना है कि आप उसकी पॉकेट में हाथ डाल के कुछ अपने लिए कमा लें, उस बंदे को यूज करें और उसके थ्रू इनकम जनरेट करें। सो सर कितना फ्लिप हो गया कि पहले था कि जी सेठों की पॉकेटों में हाथ डालो, बड़े बड़े बैंक और कॉर्पोरेट्स, वहां से पैसा अपनी जेब में डालो, वो मार्केटिंग कंसल्टेंसी कुछ भी हो सकती है। फ्लिप ये हो गया सर कि अब सेठों की पॉकेटों में हाथ नहीं डालने। अगर आपने उस जो निचली जनरेशन है सर, दे आर द पीपल जिनको आपने एंगेज करना, उनको आपसे ज्यादा पता है। बिल्कुल सर, यकीनन एक तो आपसे पता ज़्यादा है, दूसरा ये है कि अब बहुत सारे लोग कमाना शुरू हो गए हैं, वो बच्चे। मतलब देखें ना, अब तो कहा यह जाता है कि अगर आप 27 साल की उम्र तक मिलियनेयर नहीं हुए तो फिर आप आगे होगे भी नहीं। तो और तीसरी चीज़ ये है कि सर ये जो नई जनरेशन होती है ना, ये कमाल की चीज़ होती है। मतलब अगर तो वो कमा रहे हैं तो एक वो एडेड वो है, दूसरा ये है कि माँ बाप के पैसे भी खर्चने तो उन्होंने हैं, तो उनके पास तो नोटू बहुत है, नोटू बहुत है सर। मतलब बहुत या थोड़ा जो भी है ना वो उन्हीं के पास है, जो खासतौर पे स्पेंड भी होता है। क्योंकि हमारी उम्र में तो जाके ये होता है ना कि अगर नोट हो भी कोई पैसे, तो वो चुप करके बच्चे को पकड़ा देने होते हैं कि भैन ताड़े ने। सर इसकी मैं आपको सीधी मिसाल दे देता हूँ सर, कि मैं जब ये अभी मेरा सेमेस्टर खत्म हुआ है, शुक्र है, तो सर अब छुट्टियां हैं, तो सर उस क्लास में मैं वैसे ही ना, जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट ब्रांडिंग के ऊपर, जब मैं कुछ थोड़ा बहुत आता हूँ कि जी बताएं कितने लोगों के पास एंड्रॉयड हैं और कितने बच्चों के पास एप्पल फोन्स हैं। तो सर मैंने देखा कि
तमाम क्लास में 95% 96% जो है उनके पास आईफोन है, और आईफोन नहीं है उनके पास सर वो बड़े बड़े वाले हैं जिनकी 3 3 कैमरे लगे हुए हैं, सबके पास मोर और लेस। एंड आई एम प्रिटी श्योर इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, हर एक की इनकम बेस और सब कुछ सेम नहीं होगा, फोन सबके पास है। तो आपकी वाली बात से प्रूव होगी ना वहां पे सर कि भाई खर्च रहा है तो वो खर्च रहा है फिर। तो ये बस सर एक है, और लर्न टू, टाइम्स आर चेंजिंग। ये दुबई शुबई वाली चीज जो है इसको एक्सेप्ट करें, वो विमेंस वाली चीज जो है वो भी मतलब बस यार निकले इस चीज से। बस सर वही वाला मसला है ना कि यहाँ पे यही तो एक प्रॉब्लम होती है कि कोई फिल्म बना रहा है या कोई कैफ़े बना रहा है या कोई म्यूज़िक बना रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, वो उसकी ब्रीफ होती है। वो जब आपके पास आता है ना, तो वो आपको आगे कहता है कि मैं ना ये यूथ के लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि उसको पता है कि पैसे तो यूथ ने निकालने हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि वो भी यूथ खुद नहीं है, और वो आया हुआ है हमारे जैसे किसी बंदे के पास, और हम भी यूथ खुद नहीं है। अच्छा, हमारे में जितने हैं ना रंगबाज, वो तो, और पाकिस्तान आपको पता है 99.8% जो है वो रंगबाज हैं। अच्छा, वो तो उसको पहलू लगा देते हैं कि हाँ हाँ ऐसा यूथ यूथ करेंगे, पकड़े नहीं जाओगे, उससे पैसे भी पकड़ लेते हैं, उसका कारोबार भी फ्लॉप हो जाता बेड़ागर्द है, कर सब बेड़ागर्द। अच्छा, मैं ना उन सबको यही बताने की कोशिश करता हूँ, जो भूला भटका अगर मेरे पास आ जाते हैं ना, कि देखो दोस्त ये ना तुमसे होगा ना मेरे से होगा, क्योंकि हम कुछ भी करने की कोशिश करेंगे ना वो झूठा लगेगा, क्योंकि हम यूथ अब रहे नहीं, अब वो जबान ही नहीं है हमारी। हम वो ना बोलते हैं ना वो समझते हैं ना उस एंगल से देखते हैं। बल्कि वो बोल रहे होते हैं तो हमें वो ओल्ड गाय मोमेंट होता है कि क्या बकवास करी जा रहे हो। मैं अब यही सोचता हूं कि अगर झूठ नहीं बोलना तो फिर पैसे कमाने कैसे हैं हम लोगों ने। उसकी वजह ये है कि हमारे पास तो हर बंदा जो आ रहा है ना वो ब्रीफ ये लेके आ रहा है कि यूथ के लिए करना है, तो वो तो नहीं हो सकता। अच्छा, अब दूसरी तरफ ये है कि हम एक पूरी कैंपेन चलाएं, और वो कैंपेन ये है कि हम थोड़े दिन पहले भी बात कर रहे थे कि वो अब ये जो हमारी जनरेशन है जो पेरेंट्स की, वो ये कह रहे हैं कि जी वो पहले क्योंकि बड़ा ही हमारे साथ जो है ट्रॉमा हुआ है, तो अब हमने एक जनरेशन ऐसी निकालनी है जो कि ट्रॉमा फ्री हो, तो फिर उसके बाद दुनिया ऐसे लवी डवी हो जाएगी। तो उनको अब किसी तरह से समझाना है कि यार ये ना अपने ऊपर पैसे खर्चो, बच्चियां अब तक कुछ नहीं पता। ये बहुत कुछ साल होते हैं शुरू के जिसमें बच्चा बड़ा प्यारा लगता है, उसके बाद वो कोजा भी हो जाता है, बदतमीज भी हो जाता है। तो बस अपना ख्याल रखो। तुम जो करवाना चाहते हो अपनी एज ग्रुप के लिए करवाओ। सर बिल्कुल यही है कि उनका पीछा छोड़ दें सर। वैसे भी सर हमें आज से कितने साल बाद क्या पता है सर क्या आगे होने लगा है, चीज़ें इतनी जल्दी से तब्दील हो रही हैं। और सर ये यूथ के तो देखें ना इश्यूज भी ज़्यादा हैं। वैसे मैं ये बात समझता हूँ कि ये यूथ से इश्यूज ज़्यादा है सर। देखें, एक तो उनके एजुकेशन भी चेंज हो रही है, उसके अंदर नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, मतलब बहुत जल्दी रैपिडली दुनिया चेंज हो। प्लस इनके वो LXY, B2Y2Z से जो इश्यूज है वो भी चल रहे हैं सर उसके अंदर। और सर लास्टली जो आपने बात बताई है ना कि उनके साथ कैसे करना है, आपने उसका बड़ा बेहतरीन हाल है सर मेरे पास। आपने एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ यूथ जो है, आप उनके स्पिरिचुअल लीडर बन जाए सर, उनके स्पिरिचुअल गाइडेंस बन जाए सर, उनके आप एक शर्पा बन जाए जो उनको गाइड कर रहा है, दुनिया के थ्रू नेविगेट कर रहा है कि आपने जहां सर आपने सर स्टेप किया था और आपको वहां से सर नुकसान हुआ, आपने उनके ना पैर मार खवाने नहीं है, आपने लेदर, और इसकी आपने फीस चार्ज करनी है सर। आप ये कर सकते हैं, एक सर, ये तरीका है। ये बहुत आपने काम की बात की है, ये वाकई मैं कर सकता हूँ। उसकी एक वजह है, और उसकी वजह ये है कि मैं तो वैसी जिंदगी की उस जगह पे पहुंच गया हूँ कि कुछ लोग शायद हम पे शक करते हो कि हम जो मुस्बत शो में बैठ के बातें कर रहे होते हैं वो कुछ शायद झूठ बोल रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, हम बड़े नेक नियति से जो समझते हैं वो कह रहे हैं। हम झूठ नहीं बोलते सर। हम झूठ नहीं बोलते। अच्छा, और उसमें ना मैं तो अब जो कुछ हो रहा है ना, सही और गलत, वो मुझे वजह नजर आ जाती है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके बाद ना वो सही लगता है ना वो गलत लगता है। तो वो मेरे तो ये ख्याल है कि जो एक अच्छा स्पिरिचुअल लीडर होता है बेसिकली, जो खास तौर पे ऐसा स्पिरिचुअल लीडर, वैसे तो स्पिरिचुअल लीडर हमेशा से ऐसे ही मेरे ख्याल में थे, लेकिन अब वाली जो जनरेशन है वो तो मजीद उसको ऐसा बंदा चाहिए जो सारी बात सुन के कहे कि हाँ ठीक है, जो तुम कर रहे हो सही है। ठीक है, हाँ, तो और हम तो एक्चुअली भी बिलीव इन इट। गुड फॉर यू। सर बिल्कुल सर ये करना चाहिए। दूसरा सर, आप ये चीज देखें कि सर आजकल की यूथ जो है ना, असल में सर आप और मैं जहाँ बीच में फिट होते हैं ना, अगर तो होते अभी हम भी यूथ का हिस्सा ही हैं, हम इतने बुढ़े नहीं हुए, कहना पड़ता है सर। कि वो सर ये है कि
आप और मैं सर उनके लिए ना गेट कीपिंग बड़ी अच्छी कर सकते हैं सर। आजकल ना देखें इंफॉर्मेशन का दौर है और इन्फॉर्मेशन बड़ी मर्डर सी आती है आपके पास, हर किस्म से ना यूं यूं करके चीज़ें आ रही हैं देर सारी, मतलब ये सर हवाई फायरें हैं जो एकदम से नीचे गिर रही होती हैं, तो आपने बचना है और कौन सी वाली पकड़नी है आपने, वो आपको देखना चाहिए। तो सर वो गेट कीपिंग जो है ना, उसके अंदर हम आ सकते हैं सर। हम बेसिकली ये चीज़ शुरू कर सकते हैं कि आपने इंफॉर्मेशन कैसे कंज्यूम करनी है, कौन सी खबर जो है वो ठीक है। यानी कि सर को अगर सियासी खबर आई है ना इमरान खान के बारे में, तो सर इतना तो आपका मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है अब कलेक्टिवली कि हमें लगेगा यार ये बकवास है, कल ठीक हो जाएगा, ये बकवास कर रही है। जैसे आज सर खबर थी कि पता नहीं जो 190 मिलियन वाला केस है उसकी डेट आगे 13 जनवरी को चलेगी। अब सर कि ये यूथ थोड़ी कपी हो गई कि यार खान को अब क्या होने लगे, तो आपको मुझे तो पता ही बकवास है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं सर। उनको गेट कीपिंग कर देंगे थोड़ी उनके लिए। नहीं यार, वैसे भी ये तो बहुत पीटीआई के हक में जाती है ना खबर। हाँ जी। उसकी वजह ये है कि बार बार डेट का आगे करना, इसका मतलब है कि जी कोई मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू का चांस है तो वो डेट आगे कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, अब मसला जज जो है वो जरा कन्फ्लिक्टेड है। जज कन्फ्लिक्टेड है, वट एवर। सो अब सीन ये है कि जब भी इसका फैसला आएगा, अगर खराब मुखालिफ आएगा, तो ये तो फैसला आने से पहले टेंट हो चुका है। हाँ जी। ये तो टेंटेड है फैसला कि यार मतलब अगर इतना इतना हो शोर चुका है। शॉट था तो निकाला। अब 13 तारीख तक चले गए हैं। तो सर 3 दफा पोस्टपोन क्यों सर किया है? देखें सर, अब जो भी यूथ बैठी है ना, उन्होंने देख के एक बात वो समझे, इतनी मजे वाली बात नहीं है। मतलब अब सर कल जब वो जाएंगे अपने जहाँ जहाँ भी यूथ फेस्टिवल में सर, तो वहां पे जब अपने दोस्तों से बात करेंगे अदर यूथ्स, तो वो उनसे ये बात कर सकते हैं कि यार 1 मिनट रुकना जरा, और आपकी वाली बात दोहरा देंगे सर। वो बंदा हीरो बन जाएगा वहां पे सर। तो मतलब, और फिर वो बात है कि अगर उनको ये सुन के अच्छा लगता है तो हमारे पास सुन के अच्छी बताने वाली बहुत सारी बातें हैं, और जिनमें वी एक्चुअली बिलीव इन इट। और मतलब फिर वही बात है कि यहाँ पे ना आपकी बात और बहुत, मैं जब जब सोचना शुरू किया ना, तो ये यहाँ पर जो अभी स्पिरिचुअल लोग हैं, ये आपको 2-4 बातें बताते हैं आपके बारे में, ज़रा सम अप कर देते हैं आपको, और वो तो इतना एक्सपीरियंस हमारा भी हो गया है जिस पे अगला मुतासर हो जाता है। उसके बाद वो ज़रा 2-4 फ्यूचर की चीज़ें बता देते हैं कि यूं होगा, यूं होगा, यूं होगा। वो उसको शौक से सुन लेता है, उसमें अच्छी बातें भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। अगेन आप बंदे को ज़रा थोड़ा सा गेज कर लेते हैं। हाँ, गेज कर दो, चाम लेते हो कि ये बंदा किधर को जा रहा है। तो वो हो जाते हैं। उसके बाद ना बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि ना, अगर बंदा बैठा हो ना तो उसको मशवरा देना शुरू कर देते हैं कि जिंदगी को यूं कर लो, जिंदगी ये नहीं करना। अगला लेक्चर नहीं सुनना चाहता, अगला ये सुनना ही नहीं चाहता कि वो कुछ गलत कर रहा है। वो कहता है आप तुम ठीक कर रहे हो, पर सर आपने करनी है टाइनी एडजस्टमेंट्स जो सुन के आपने बतानी है। मतलब वो, और वो अगला बंदा आपसे डिसग्री भी कर सकता है, ये ऑप्शन आपने रखनी है। जो ये हो जाएगा ना यार, जो मैं कह रहा हूँ ना वो ठीक है, उसने सर फौरन यू टर्न मार के वापस चले जाना। तो सर ये है बिल्कुल बात। क्योंकि मतलब आपने जो वो भी करवाना है ना कि यार जिस तरह डॉक्टर जब नुस्खा लिख देते हैं ना दवाइयों वाला, तो अक्सर खवातीन बैठी रहती हैं उसके पास कि परहेज दसो, तो वो कहते हैं नहीं कोई परहेज नहीं, बस ये दवाइयाँ नहीं, परहेज दसो। मतलब वो फिर ना लिख देता है नीचे 2-4 स्टैंडर्ड। नींबू अवॉइड करें, कॉफी ना पिए, मतलब कि वो क्योंकि उसको पता है तसल्ली नहीं होनी। अच्छा, यहाँ पे अगर वो हो ना कि जी स्लाइट एडजस्टमेंट करनी है, तो वो ना स्लाइट एडजस्टमेंट इस किस्म की होनी चाहिए कि आपने जब सुबह उठना है ना, तो सूरज को पहली दफा डायरेक्ट नहीं देखना, आपने किसी खिड़की या किसी पर्दे के थ्रू देखना है। अगर आपने उसको ये कहना शराब छोड़ दो, ये उसको समझ नहीं आनी सर बात की। बिल्कुल सर आप ठीक है ना सर। देखिए लास्टली इसके अंदर सर एक और एवेन्यू जो है, जो हमने बात ही नहीं की अभी, उसके बारे में एक्सप्लोर ही नहीं किया। ये तमाम जो लोग हैं यूथ के, जो शायद कभी फ्यूचर में हमसे या किसी और से भी रहनुमाई चाहते हैं, हम अपने आप को भी नहीं मानते कि हम बहुत बहुत को ज़बरदस्त लोग हैं, इनकी शादी नहीं हुई अभी। तो सर देखें इस फैसेट ऑफ लाइफ में जब वो उतरना चाहेंगे सर, वहाँ जो इंटरवेंशन आएगी ना, मतलब ख़ास तौर पे आपकी मेरी सर, वो तो मतलब वो तो अरबों भी वैल्यू नहीं है उसकी सर। वो तो ट्रिलियंस की वैल्यू है सर उसकी। आप समझ नहीं रहे सर मैं क्या कह रहा हूँ सर। मैं सर कह रहा हूँ कि हमने वहां पे, और वो तो सर हमने एज अ सर्विस जाना है उनके पास कि भाई सोच समझ के प्लीज। सर आप देखें जिस तरह म्यूजिक है ना, ये एक जनरेशनल चीज़ होती है। सो अमूमी तौर पे, वो डिफरेंट केसेस भी होते हैं, अमूमी तौर पे कॉलेज में एक बैंड होता है और वो हिट हो जाता है, और उस वक्त के कॉलेज और स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फिर मरते दम तक
उसको सुनते हैं, उसको सुनते हैं, वो बुढ़ा हो जाता है तो क्योंकि साथ ये बुढ़े, वो बस एक बना होता है, मैच लिंक बन पैदा हो लिंक पैदा हो जाता है। अच्छा, इसी तरह हमने जो वारदात डालनी है ना, वो ये है कि आपने शादी से कुछ अर्सा पहले आके हमें मिलना है तो मैं वही कह रहा हूँ। और कंसल्ट करना है। हम आपको तब बातें बताएंगे जो कि आपको उस वक्त लगेंगे कि इसको क्या पता। जो मैं कर सकता हूँ ना बाबू ना। अच्छा, लेकिन वो बंदा शादी के 3 महीने बाद जब हमारे पास आएगा ना, वो बनेगा फिर एक लाइफ लॉन्ग कस्टमर ना कि यार इनको पता था। ना इनको। और फिर वो जब आके हमसे पूछेगा कि अब क्या करूं, और फिर हम बताएंगे। सर उसको आप देखिए, आपने बेसिकली सर इसका इतना जबरदस्त बिजनेस प्लान बनाया आपने सर, कि आपने कैच देम व्हाइल देयर यंग। क्योंकि सर अगर कुछ शख्स जिसको इश्क हो गया है ना, और वो जिद है कि मैं करना है, रोकने वाले तो हम कोई होते नहीं ना। कभी हमने रोका है किसी को, अपने ही जानने वाले दोस्तों ने तो कभी हमने नहीं कहा। ये तो हम यहाँ पे मज़ाहिया को बात कर लेते हैं, आप बेशक करें, अपने शौक से करें, लेकिन फिर उसके बाद जो चीजें होनी ही हैं आप हमसे रहनुमाई ले सकते हैं। सर दूसरी एक और चीज, हम मना इसलिए भी नहीं करते क्योंकि ये तो जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये होनी चाहिए। 2-3 इसकी वजूहात है, मतलब और ये जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। एक तो ये है कि मतलब आपका अगर खुदा न खास्ता नहीं मामला चल रहा, तो आपके पास फिर आगे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी टाइम होना चाहिए। तो इसलिए जल्दी से जल्दी। सर क्या कर रहे हैं सर मैं इस तरफ नहीं जा रहा था। नहीं, दूसरा एक और चीज ये है कि क्योंकि माशरे में ये इतनी ज्यादा एम्बेडेड है कि फिर जिनके नहीं होते ना, तो उनके मसाइल जो हम उस दिन पे शो पे डिस्कस कर रहे थे कि मतलब अगर आपको ये जोम पैदा हो जाए कि मेरे लिए तो मसला ही कोई नहीं है ऑपोजिट जेंडर को संभालना, ठीक है, अब ये किसके अंदर ये मसला आ सकता है ज़हनी तौर पे, जिसकी नहीं हुई ना, जिसकी हुई भी और मुझे पता है, पता है। ठीक है। इससे ये बड़े सर बहुत सारी चीजें, ये बहुत जरूरी काम सर है। बहुत जरूरी काम है सर। हम बेसिकली सर, आप मुस्बित शो का जो एक हमारी बड़ी चीजें, हमारे पहले प्लान्स हैं, तो जो उसका सर एक 3rd ईयर प्लान है, 4th ईयर प्लान है, अगर कुछ आए तो दैट इज द अपलिफ्टिंग ऑफ द यूथ, सर दूसरा मैं या राइट लिफ्टिंग ऑफ द यूथ। सर मैं ना यहाँ पे एक आपके तवसत से और इजाजत से एक थ्रो करना चाह रहा सर हूँ। 100% सर। वो ये है कि हम जो है ना आज अनाउंस कर देते हैं कि हम 30 मिनट कंसल्टेशंस, हाँ हम जो है एक उसकी फीस मुकर्रर करके तो कल शो में अनाउंस कर देंगे। ठीक है। उसके बाद फिर जो भी कंसल्ट हमें करना चाहे अच्छा, तो वो आ जाए और 30 मिनट्स की कंसल्टेशन होगी यही चेयर्स और तशफ़ी इलाज। सर ठीक है। थोड़ा खतरनाक मामला भी इसके अंदर है सर, कि वो मतलब पहले से थोड़ा सा, अगर इसके अंदर आप थोड़ा एक लेयर ऐड कर लें मेरी खातिर, कि थोड़ा सा पहले हमें वो मिलने से पहले को एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा कि यार है क्या मसला। सर हम मौके पे पेल देंगे, वो मसला नहीं है, हमें सब पता है। जो वाहिद इसमें चीज़ है ना, जो वो ये है कि हमने एक बेसिकली एक आपने वो डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें ये लिखा हो कि हमारे पास डिग्री कोई नहीं है। ये असल में क्या है ये रहा, हाँ, सिक्योरिटी सर, हमारे पास डिग्री नहीं है साइकेट्री साइकोलॉजी की। तो अगर ये बंदा कंसल्टेशन के बाद खुदकुशी कर लेता है तो ये इसका जाती फेल होगा, ठीक नहीं, बस आप उससे साइन करा ले, बाकी तो आपको पता है हम करना तो हमने अपलिफ्ट है। हाँ। और सर देखिए, ये इतना एक अपलिफ्ट करने के लिए इतना अपहिल चैलेंज जो है आप अपने लिए रख रहे हैं, और हम कर भी सर इसको नीम बेलौस रहे हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत तो जाहिर है सर हमने भी तो खर्चे चलाने हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो मतलब बड़ा मुनासिब सा। और सर उसके बाद अगर फर्ज करें कि इसके अंदर एक सिस्टम बन जाए, वर्ड ऑफ माउथ से सर ग्रेटेस्ट एडवर्टाइजिंग को है नहीं, मतलब एक यूथ आ जाए और उसके हमने मसले हल करने हैं बच्ची वाले, मतलब यही होता है ना, शादी से पहले यही चल रहा होता है ना मामला जो होते हैं। तो अगर या बच्ची के बच्चे वाले, या ऑब्वियसली हम दोनों बातें कर रहे हैं सर। बाद में उसने जब बाकियों ने देखना है ना कि यार इसने ये कैसे टैकल कर ली है, ये मसला तो मेरे मसले मुश्तरका ही होते हैं मोर और लेस, मतलब ऊंच नीच थोड़ी 19-20 का फर्क होता है। वो कहते तूने यार इस तरह पानी की तरह निकल गया इसके अंदर से, क्या किया तूने। सर फिर आएगा एक कार्ड कि ये किया मैंने, सर फिर तो सर नहीं सर, हमें जो है ना चाहिए ही नहीं वर्ड ऑफ माउथ के अलावा कोई पब्लिसिटी। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है हम रिक्शे के पीछे नहीं आ रहे। हाँ नहीं, हमें आ जाते, रिक्शे का मसला नहीं है, मसला ये है कि आधे घंटे से कम की कंसल्टेशन क्या होगी,
और दिन में टोटल 24 घंटे हैं, हाँ जी, जिसमें आपने मतलब 6 घंटे तो सोना भी होगा। हाँ जी। तो हम बहुत ज्यादा तो बिजनेस ले ही नहीं सकते। शो भी करना है सर, उसके अलावा से और भी चीज़ें हो रही हैं। तो बात सर ये बेहतरीन है। मेरे ख्याल में हमने आज सारा एपिसोड जो है, हम शुरू कहाँ से हुए थे सर? वो दुबई से। दुबई से हुए थे, और मतलब अगेन इस वक्त हमें दुबई की बहुत सख्त ज़रूरत है। हाँ मतलब यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज जितनी मर्जी ऊपर जा रही हो, बाहर से एक टका नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, ऊपर से आपने जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे बिजली घरों वाले, उनका बेड़ा गर्क कर दिया। वो बाहर वालों ने देखा कि आप लोग करते हैं क्या हो। इस वक्त जितने बुरे हाल हैं, अगर किसी मुल्क का सदर, मतलब अल नयान साहब तो यूएई के सदर हैं, और इस वक्त को नमीबिया वाला आया हो तो उसके पपियां लेनी शुरू कर दें। सर, मैं आखिर में सर एक बात करना चाहूँगा। सर एंड में जो मर्जी हो जाए, केड़ा चाइना, आईएमएफ, अमेरिका शमरीका अपनी जगह, एंड में है सर सऊदी और यूएई। प्रोटोकॉल में नहीं कमी करनी। ये खबर हमने इसलिए मनफी नहीं की कि मियाँ साहब चले गए और वो आ गई, ये वो हमें शायद बुरी लगी थोड़ी सी ये बात, लेकिन वो जिधर हैं उनके सर हर वक्त प्रोटोकॉल ऑन अस ऑलवेज, ये बिल्कुल पॉलिसी है सर। बिल्कुल। इजाजत लेते हैं सर, प्लीज। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।